हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। देखिए, आज अपन पढ़ेंगे प्रिज्म। प्रिज्म क्या होता है प्यारे बच्चों, ठीक है ना। आपको वीडियो पूरा देखना है। चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ठीक है ना। और अपने दोस्तों में शेयर करें, ठीक है। जिससे क्या होगा, अधिक से अधिक संख्या में शेयर करोगे जिससे हमें ऊर्जा मिलेगी, ठीक है प्यारे बच्चों। वीडियो बहुत मक्खन होने वाला है, ठीक है ना। और पूरा वीडियो आप सभी को देखना है, ठीक है। देखिए, आज टॉपिक है प्रिज्म। प्रिज्म पे अपन बहुत अच्छे क्वेश्चन पढ़ेंगे। प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र क्या है, प्रिज्म पे ही क्वेश्चन है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है, ठीक है प्यारे दोस्तों। लेकिन आज अपन प्रिज्म का अध्ययन करेंगे, ठीक है। देखिए, प्रिज्म क्या है, यानी प्रिज्म एक पारदर्शी माध्यम होता है, ठीक है ना। प्रिज्म क्या पढ़ेंगे आज, प्रिज्म पढ़ेंगे। प्रिज्म एक पारदर्शी, एक ऐसा पारदर्शी माध्यम है। सामान्यतः ये क्या होता है, कांच, यानी कांच का एक टुकड़ा होता है जो 3 आयताकार पृष्ठों तथा 2 त्रिभुजाकार पृष्ठों से घिरकर बना होता है। यानी इसमें क्या होता है, 2 त्रिभुजाकार पृष्ठ होते हैं और 3 आयताकार पृष्ठ होते हैं, उससे घिरकर बना होता है। उसे प्रिज्म कहा जाता है, ठीक है प्यारे दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 2 त्रिभुजाकार प्रश्न है इसमें। एक ये देखिए, एक त्रिभुजाकार ये पृष्ठ हो रहा है और एक ये त्रिभुजाकार पृष्ठ है, ठीक है। इसमें 3 आयताकार पृष्ठ होते हैं। कितने आयताकार पृष्ठ होते हैं, देखिए एक ये वाला आयत बन रहा है, एक ये वाला आयत है, एक इसके जस्ट पीछे आयत बनता है, ठीक है। तो कितने आयत बनते हैं इसमें, 3 आयत बनते हैं और 2 त्रिभुज बनते हैं। कितने त्रिभुज बनते हैं, 2। ये क्या होता है, इसका प्रिज्म का एंगल होता है, यानी कोण। ये होता है अपवर्तक सतह, ये होता है अपवर्तक कोर होता है, ये अपवर्तक फलक होता है, ठीक है प्यारे दोस्तों। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। ये इसका आधार होता है, ये त्रिभुजाकार फलक होता है। ये कौन सा फलक होता है, त्रिभुजाकार। अब जो त्रिभुजाकार फलक है उसका अध्ययन करेंगे। इसमें क्या होता है, त्रिभुजाकार फलक में क्या सिस्टम है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है प्यारे दोस्तों, देखिए प्रिज्म को इस प्रकार रखा जाता है कि उसके आयताकार पृष्ठ, यानी प्रिज्म को इस प्रकार रखा जाता है कि उसके आयताकार पृष्ठ ऊर्ध्वाधर तथा त्रिभुजाकार पृष्ठ क्षैतिज रहें। यानी जो ऊर्ध्वाधर पृष्ठ आयताकार पृष्ठ होते हैं उनको कैसा रखा जाता है, ऊर्ध्वाधर रखा जाता है, ठीक है। और जो त्रिभुजाकार पृष्ठ होते हैं उनको क्षैतिज रखते हैं। प्रिज्म के आयताकार पृष्ठों से प्रकाश का अपवर्तन होता है। जो आयताकार पृष्ठ होते हैं, ये आयताकार पृष्ठ है, ये आयताकार पृष्ठ है, एक इसके जस्ट पीछे होता है। इनसे क्या होता है प्यारे दोस्तों, इनसे अपवर्तन होता है। क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन। यानी प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, जैसे ही प्रकाश की किरण यहाँ पे आई और यानी जैसे ही वायु से काय में प्रवेश करती है, कांच में प्रवेश करेगी तो ये कौन सी प्रकाश की किरण होगी, आपतित। अब जैसे ही ये क्या होगा, कांच में जाएगी तो माध्यम चेंज होगा, तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपवर्तन हो जाएगा। और फिर यहाँ से निकल जाएगी तो ये कौन सी किरण होगी, निर्गत किरण होगी, ठीक है। ठीक है प्यारे दोस्तों, अपवर्तक प्रकाश का अपवर्तन होता है। अतः इन पृष्ठों को अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। जहां से प्रकाश का अपवर्तन होता है उन्हें अपवर्तक पृष्ठ कहा जाता है। प्रिज्म के 2 अपवर्तक पृष्ठ जिस कोर पर मिलते हैं उसे अपवर्तक कोर कहते हैं। यानी प्रिज्म के 2 अपवर्तक पृष्ठ होते हैं, एक इधर अपवर्तन होता है, एक यहाँ पे होता है, ठीक है। अब इन पे जो कोर पर मिलते हैं उसे अपवर्तक कोर कहा जाता है। 2 अपवर्तक पृष्ठों के बीच के कोण को प्रिज्म का कोण कहते हैं। अब 2 अपवर्तक पृष्ठ हो गए, एक ये वाला और एक ये। इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है उसे क्या बोलते हैं, प्रिज्म का कोण कहा जाता है, ठीक है प्यारे दोस्तों। अपवर्तक कोण कहते हैं 2 अपवर्तक पृष्ठों के बीच के कोण को प्रिज्म का अपवर्तक कोण या सिर्फ प्रिज्म कोण कहा जाता है, ठीक है प्यारे दोस्तों। अपवर्तन कोण के सामने वाले पृष्ठ को प्रिज्म का आधार कहते हैं। अब जो अपवर्तक जो प्रिज्म का कोण होता है उसके सामने वाला जो पृष्ठ होता है उसे क्या कहते हैं, आधार कहा जाता है, ठीक है। प्रिज्म का आधार कहते हैं। अपवर्तक पृष्ठों के लंबवत समतल द्वारा प्रिज्म पर काटे गए परिच्छेद को प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद कहते हैं। यानी जो अपवर्तक पृष्ठ होते हैं उसके द्वारा जो काटा गया परिच्छेद होता है उसे क्या बोलते हैं, मुख्य परिच्छेद कहा जाता है। यानी ये त्रिभुजाकार पृष्ठ होता है उसे ही क्या बोलते हैं, मुख्य परिच्छेद कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको मुख्य परिच्छेद कहा जाता है। प्रिज्म को
लंबवत समतल द्वारा प्रिज्म पर काटे गए परिच्छेद को प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद कहते हैं। यह समबाहु त्रिभुज के आकार का होता है, यानी जो अपवर्तक पृष्ठ होता है यानी मुख्य परिच्छेद होता है वह कैसा होता है, समबाहु त्रिभुज। यानी समबाहु त्रिभुज आप जानते होंगे प्यारे दोस्तों क्या होता है, जिसकी भुजाएं समान हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। यानी ये भुजा ये भुजा ये भुजा यानी तीनों भुजाएं कैसी हों, बराबर हों, उसे समबाहु त्रिभुज कहा जाता है। सममाने समान बाहुमाने भुजाएं यानी वह त्रिभुज जिसकी भुजाएं कैसी होती हैं, समान होती हैं, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब समबाहु त्रिभुज की एक पहचान होती है, यानी अगर ये कोण 60 का है तो ये भी 60 का होगा, ये भी 60 का होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है प्यारे दोस्तों, 180 होता है। ठीक है ना। समबाहु त्रिभुज के आधार समबाहु त्रिभुज के आकार का होता है। अतः प्रिज्म को एक समबाहु त्रिभुज द्वारा व्यक्त करते हैं। यानी ये समबाहु त्रिभुज द्वारा प्रिज्म को क्या करते हैं, व्यक्त किया जाता है। यानी जो प्रिज्म होता है उसको किसके आकार में व्यक्त करते हैं, समबाहु त्रिभुज के आकार में व्यक्त करते हैं। देखिए मान लिया ABC एक प्रिज्म है, अपवर्तक पृष्ठ है, ये अपवर्तक फलक है, ये अपवर्तक फलक है, प्रिज्म का कोण है, ये वाला प्रिज्म का क्या मान लेते हैं, कोण है। अब देखिए इसकी क्या भाषा होती है, ABC एक प्रिज्म है, ABC एक क्या है, प्रिज्म है, या ABC एक प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद है, इसको मुख्य परिच्छेद भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको प्यारे दोस्तों, मुख्य परिच्छेद कहते हैं। जिसमें AB और AC, इसमें AB और AC क्या होते हैं, अपवर्तक पृष्ठ होते हैं। AB और AC इसमें क्या मानते हैं, ये दोनों अपवर्तक पृष्ठ होते हैं। BC उसका आधार होता है, BC क्या होता है, उसका आधार होता है। ये प्रिज्म का कोण होता है, ये होता है जो इसे क्या बोलते हैं, प्रिज्म का कोण कहा जाता है, जिसका मान लगभग 60 डिग्री होता है। क्या होता है, इसका मान लगभग 60 डिग्री होता है। ये क्या है, प्रिज्म का पूरा प्रोसेस है। ठीक है ना। आपको बता दिया, प्रिज्म की परिभाषा बता दी। यानी प्रिज्म एक ऐसा पारदर्शी माध्यम सामान्यतः कांच होता है जो 3 आयताकार पृष्ठों और 2 त्रिभुजाकार पृष्ठों से मिलकर बना होता है, उसे प्रिज्म कहा जाता है। ठीक है प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो सभी को क्या करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है, और क्या करना है, बेल आइकन दबाना है। ठीक है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, लाइक करना है। ठीक है ना। क्या करना है, सभी को हमारा वीडियो लाइक करना है। ठीक है, जिससे क्या मिलेगी, हमें ऊर्जा एनर्जी प्राप्त होगी। ठीक है प्यारे दोस्तों, अगर आप नहीं सपोर्ट करोगे तो कैसे काम चलेगा, हैं। सभी को क्या करना है, सपोर्ट करना है। ठीक है ना। ओके, थैंक यू।